तो महिषासुर ने लेकिन देवताओं को हरा दिया। अब देवताओं को हरा दिया, उसके पास बड़े तरीके के ज़बरदस्त अस्त्र शस्त्र थे, संसाधन थे, बड़ी उसकी सेना थी। इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? कोई वो हल्का आदमी तो रहा नहीं होगा। अब महिषासुर कोई इंसान नहीं है, महिषासुर भी एक प्रतीक भर है, पर वो किस चीज़ का प्रतीक है हम ये समझना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है महिषासुर की, था, यहाँ रहता था और फिर वो भैंसा बन जाता था और ऐसा होता था। ये सब तो समझाने के लिए हमें कुछ बातें बोली गई हैं, पर जो बात हमें समझाई जा रही है बड़े महत्व की है। देवताओं को हराया जा सके इसके लिए महिषासुर में क्या सामर्थ्य रही होगी? ज्ञान भी रहा होगा, प्रबंधन की क्षमता भी रही होगी, सैन्य नेतृत्व भी उसका ज़बरदस्त रहा होगा। इतनी बड़ी उसने सेना खड़ी करी, ये हल्के आदमी की बात है? बोलो। और इतने लंबे समय तक वो देवताओं से संघर्ष कर रहा है, इसके लिए उसमें कई तरीके की क्षमताएं होंगी, साहस होगा, जीवट होगा, बड़ा पुरुषार्थी होगा, बड़ा कर्मठ होगा, और ज्ञानी भी बहुत होगा, क्योंकि देवताओं, सारे देवताओं से एक साथ लोहा ले लिया है, तो ज्ञान के बिना तो ये कर नहीं सकता। तो ये सब कुछ है उसमें, लेकिन इस नीयत से है कि इनको हरा करके फिर प्रकृति को भोगना शुरू कर दूं। समझो, साहस भी है, कौशल भी है, ज्ञान भी है, सब है उसमें, लेकिन चाह वो ये रहा है कि अपने साहस, कौशल, ज्ञान का उपयोग करे प्रकृति के शोषण, खनन और भोग के लिए। असुर की परिभाषा देख लीजिए साफ साफ। असुर वो नहीं है जैसा कि हम दिखा देते हैं कि वो भयानक लंबे लंबे दांत और सर पे सींग है, पीछे कई बार पूंछ दिखा देते हैं और हा 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 कर रहा है खड़ा। मूर्ख सा लगता है ये जो दिखाते हैं, बच्चे हंसते हैं। ये जो असुरों वाले ये जितने एनिमेशन होते हैं या धारावाहिक वगैरह होते हैं, वहाँ वो अपनी तरफ से तो असुर को डरावना बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हंस हंस के पागल हो जाते हैं, कहते हैं सो फनी। असुर ऐसा थोड़ी होता है। इतने देवताओं, और यहाँ तो देवता ही भर हैं। पहले चरित्र में तो स्वयं भगवान विष्णु थे और मधुकैटभ से 5000 साल लगे, हार नहीं रहे मधुकैटभ। तो ये कोई विदूषक जैसा चरित्र तो नहीं हो सकता होगा। ये तो कई तरीके की प्रतिभा, कौशल और ज्ञान से संपन्न चरित्र है, जिसने देवताओं को परास्त ही कर डाला। असुर वो फिर भी कहला रहा है, क्योंकि असुर के लिए ये नहीं ज़रूरी है कि आपकी काया का रंग कैसा है और ये सब बातें। असुर के लिए ये नहीं है कि आप बहुत तमोगुणी हो, तामसिक हो, इत्यादि इत्यादि, नहीं, उससे भी नहीं है। असुर वो, लिख लीजिए अच्छे से, असुर वो जिसमें प्रकृति को भोगने की कामना हो, जो दुनिया को देखता ही ऐसे है कि दुनिया से अधिक क्या नोच खसोट लूँ, क्या लूट लूँ, क्या पालूँ, उसको असुर कहा गया है। तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है फिर भी असुर होगा। बहुत तरह की उसमें प्रतिभा, गुण, कुशलता हो सकती है, फिर भी वो असुर होगा। बड़ा तपस्वी हो सकता है, फिर भी असुर होगा। बहुत उसमें धीरज हो सकता है, फिर भी असुर होगा। ज्ञानी असुर नहीं जानते क्या? रावण क्या था? महाज्ञानी। और इतने बड़े बड़े तपस्वी असुर हुए हैं। कैसे भूल सकते हैं भस्मासुर को? उसने कैसे पाया था वरदान? तपस्या करके। वैसी तपस्या किसी और ने नहीं करी थी। महादेव प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए? वो बोला ये चाहिए, बोले तथास्तु। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए वरदान देने से। तो आप हो सकता है बहुत बड़े तपस्वी हों, फिर भी आप असुर ही हैं। सवाल ये है तपस्या कर क्यों रहे हो? अगर भोग की कामना से तपस्या कर रहे हो तो असुर हो। कुछ भी कर रहे हो तुम, तुम्हारी कामना आकर उसको गंदा कर देती है। अगर भोग की कामना है तो ऊंचे से ऊंचा काम भी भोग की कामना द्वारा गंदा कर दिया जाता है। भोग की कामना ऐसे है कि आप बढ़िया शुद्ध से शुद्ध और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं और उसके ऊपर कीचड़ का लेप कर दें। अब उसे कौन खाएगा? कौन खाएगा? कुछ नहीं। भोग की कामना हर चीज़ को गंदा कर देती है। आपके ज्ञान को गंदा कर देती है, आपके तप को गंदा कर देती है, प्रेम को गंदा कर देती है। जितने भी आप सद्गुण ला सकते हैं अपने, जिस अर्थ में सद्गुण शब्द का इस्तेमाल होता है, जितने भी आप सद्गुण ला सकते हो सब
गंदे हो जाते हैं बस अगर कामना पीछे भोग किए। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए सर्वोच्च ग्रंथ है। पहले वो वेदांत की प्रस्थान त्रयी में सबसे ऊपर है, प्रसिद्धि में सबसे ऊपर है, और फिर सनातन धर्म के भी सभी ग्रंथों में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके केंद्र में निष्कामता बैठी है, निष्काम कर्म। इसकी बात सबसे ज़्यादा प्रखर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में निकल कर आती है, इसीलिए श्रीमद् गीता ग्रंथ शिरोमणि है। वो बताती है बिना कामना के कैसे एक सच्चा, गहरा, प्रेमपूर्ण और सफल जीवन जीना है। कामना हमने कहा हर चीज़ को गंदा कर देती है। तो ये बेचारे महिषासुर की और नहीं कोई गलती थी, कामना बहुत थी इसके पास, और कुल कामना यही थी कि नदियों को भोग लूँगा, पहाड़ों को भोग लूँगा, पशुओं को भोग लूँगा। पूरा जो दूसरा चरित्र है वो महिषासुर के भोग से भरा हुआ, आप देखेंगे आपको पता चलेगा। और तीसरे चरित्र में तो ये बात और खुल के सामने आएगी। और जब शुंभ निशुंभ का तीसरे चरित्र में वध हो जाता है तब देखिएगा क्या होता है। तब पता चलता है हमें कि वहाँ जो बात करी जा रही है वो पुरानी बात नहीं करी जा रही, वो आज की बात करी जा रही है। ऐसा लगता है ऐसे शुंभ निशुंभ वो लोग हैं, उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने आज पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज की आपदा डाल दी है। तो शुंभ निशुंभ गए और कहता है कि क्लाइमेट चेंज के जितने भी लक्षण थे वो सब हट गए। और वहाँ जो एक एक लक्षण बताया गया है आप पाओगे कि वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का ही है। आएंगे तीसरे चरित्र पर, तो अभी दूसरा चरित्र।